Hello students, welcome to 12th Commerce Accountancy. Today we will see about the topic of salary and commission in the running chapter of partnership concept. Okay. Now, whenever it is said that salary is being paid to the partners or any commission is to be paid to the partners, what exactly it is? You should be clear in your mind about that. Okay. So I will clear you. What is salary? It is not a charge, but it is appropriate of profit. Salary is not a charge. अभी charge क्या होता है? Charge means it is compulsory to pay whatever there is loss in the firm or there is profit in the firm. Okay, you have to pay compulsory because it is a charge. But as per this thing, salary is not a charge, but it is an appropriate of profit. Means if there is profit, then salary is payable to the partners, and if there is no profit, means there is loss, then it is not compulsory to pay any kind of salary. So if any question there is a given net loss amount, okay, and in detail if it is given that monthly salary of this partner is rupees 2000 per month, okay, if it is given, don't write in the appropriation account because there is loss. Okay, so there is no need to pay any kind of salary, okay, to the partner. Same as if commission is given, commission before that सैलरी इज स्टेटेड इन अमाउंट. सैलरी जो आपको देंगे वो अमाउंट में देंगे. ठीक है, 2000 रुपीज पर मंथ या तो फिर ईयरली आपको सैलरी कोई दी होगी. ठीक है, ऑल ऑल दिस सैलरी विल बी गिवन इवन इन द अमाउंट. ओके, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है कमीशन. अभी कमीशन क्या है? इट विल बी इन परसेंटेज. कमीशन आपको अगर आपको दिया, हाँ भाई कोई पार्टनर है उसको कमीशन देना है, कमीशन ऑन प्रॉफिट. ठीक है, ऐसा अगर आपको बोला गया है तो दैट वुड बी गिवन इन द परसेंटेज. आपको कमीशन का परसेंटेज दिया होगा. ठीक है, अभी अगर परसेंटेज दिया है तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए टू मेथड्स है. देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट कमीशन. ओके, द फर्स्ट वन, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. अगर आपको ऐसा बोला गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, द वर्ड बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड द नेक्स्ट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. ओके, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना है. वेन एवर द कमीशन टॉपिक इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर कमीशन टॉपिक दिया है तो अच्छे तरह से रीड करो केयरफुली कि हाँ भाई क्या दिया है, बिफोर चार्जिंग दिया है या तो आफ्टर चार्जिंग दिया है. ठीक है, अगर वहां पे बोला गया है कि भाई बिफोर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऐसा आपको बोला है, ठीक है, तो फिर जो फॉर्मूला है वो इस टाइप की होगी. नेट प्रॉफिट विच इज बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई विथ आरओसी. आरओसी मीन रेट ऑफ कमीशन, यानी कि जो परसेंटेज आपको दिया होगा कमीशन का वो यहाँ पे लिखना है, डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से कैलकुलेट होता है. दैट्स व्हाई वी राइट हियर 100. ओके, चलो भाई नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऐसा अगर आपको बोला गया है, अभी आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला होगा या तो फिर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोला होगा, ऐसा कुछ भी अगर लिखा है तो फॉर्मूला ये आएगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इनटू आरओसी डिवाइड बाय 100 प्लस आरओसी. यहाँ पे डिफरेंट है, देखो 100 जो है उसमें प्लस करना है ये जो रेट ऑफ कमीशन है वो. मान लो कि 10% दिया है तो 100 प्लस 10 यानी 110 आपको लिखना है. 5% कमीशन दिया है तो 105 लिखना है. ठीक है, whatever the charge is given to you, that you have to write here. Okay, in which case, yes, in after charging commission case you have to follow this formula. Okay, but if it is before charging formula, then no need to write here like that. Okay, just write the formula that net profit into rate of commission divided by 100. Okay, you can use that formula to calculate the commission. Now we will see some practical for that. Okay, चलो भाई दो पार्टनर है यहाँ पे एक्स और वाई. ठीक है,
उन दोनों को क्या दिया है भाई, सैलरी दी है। सैलरी एक्स को मिलती है 10,000 पर मंथ, ठीक है, 1 2 3 4, ओके, 0 करने का। वाई को कुछ नहीं मिलता, यानी कि सैलरी वाई को नहीं दिया जाती, ठीक है। चलो भाई कमीशन, कमीशन दोनों को मिलता है। कितना मिलता है भाई, 10% मिलता है। इसको बिफोर चार्जिंग दिया है, ठीक है। फॉर एक्स इट इज बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड फॉर वाई इट इज आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। नाउ नेट प्रॉफिट इज गिवन फॉर यू। नेट प्रॉफिट दैट इज ₹3,30,000, ठीक है, 3,30,000। चलो भाई, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैलरी किसकी, एक्स की। तो एक्स सैलरी, अभी देखो यहाँ पे लिखा है पीएम पर मंथ, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, ओके। सो 10,000 मल्टीप्लाई विथ 12, so the salary will be 1,20,000 for x, okay, that is the x salary, that is yearly salary। चलो ये तो हो गया। अभी कमीशन, तो कमीशन x का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो x का कैसे कैलकुलेट करना है, हाँ भाई उसमें क्या लिखा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो बहुत सीधी सी फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट जो दिया है वो ले लो, यानी कि 3,30,000 लेना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ परसेंटेज ऑफ कमीशन। परसेंटेज ऑफ कमीशन यानी रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है भाई, 10% दिया है, तो लिखो यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 100 करना है, ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, कितना बचा भाई, 33,000। दिस इज द कमीशन फॉर एक्स पार्टनर, ये एक्स पार्टनर का कमीशन आ गया हमें 33,000 रुपीज, ओके। नाउ द नेक्स्ट कमीशन इज फॉर वाई पार्टनर। चलो भाई वाई पार्टनर का कमीशन कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 3,30,000 इंटू 10, लेकिन डिवाइड में क्या आएगा, इट इज आफ्टर चार्जिंग। अगर आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करना है, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 10 है, तो 100 प्लस 10 करना है, इट वुड बी 110। चलो यहाँ पे 110 कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया। अभी 11 3 जा, टेबल तो आते हैं ना हमें। चलो भाई 11 3 जा 33, और यहाँ पे कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। सो कितना कमीशन हो गया, 30,000 रुपीज। ये कमीशन किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा सर, ठीक है। अगर आपको ऐसा बोला है कि भाई इसकी एंट्री भी दे दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो कहाँ पे इसकी एंट्री आएगी, दिस आर द इनकम ऑफ द पार्टनर। अगर वो पार्टनर की इनकम है तो फर्म का खर्चा होगा, अगर वो फर्म का खर्चा है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड, यस। सो ऑन डेबिट साइड यू हैव टू रिकॉर्ड द सैलरी एज वेल एज द कमीशन, ओके, वो तीनों आपको लिखना है। और नेट प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड लिखना है, तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा, और डिविजिबल प्रॉफिट जो मिलेगा उसको रेशियो में बांट दो। अभी इक्वल रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि कोई रेशियो तो दिया नहीं है आपको, ठीक है। तो यू हैव टू डिवाइड द इन द इक्वल रेशियो, वो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि अप्रोप्रिएशन मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। तो चलो फटाफट कर लो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है। हाँ भाई, तो एक और है, यहाँ पे भी पार्टनर एक्स और वाई ही रखते हैं, पार्टनर को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। कमीशन की मेथड थोड़ी चेंज होती है। यहाँ पे देखो, कमीशन 10% ही हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन चेंजेस कहाँ पे है, अगर एक्स की बात करें तो एक्स को तो फिर से वही है, बिफोर चार्जिंग, ठीक है, यहाँ पे बिफोर चार्जिंग लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अभी यहाँ पे ऑल कमीशन ऐसा वर्ड किया है, अगर ऐसा होता कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो हमने जो मेथड की थी वही है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है तो फॉर्मूला तो वही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। क्या चेंज होने वाला है देखते हैं यहाँ पे। चलो भाई प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट इज हाउ मच,
that is 55,000. Okay, 55,000 is the net profit is given to you. Now we have to find the commission. Chalo bhai, commission of X. Commission of X will be the net profit amount is 55,000 multiply with rate of commission. Rate of commission is 10% divided by 100. So 0 0 cancel, 0 0 cancel. So it would be 5,500 rupees. That is the commission amount for X. Okay, ये commission हो गया X का. अभी Y is commission. चलो भाई commission of Y. Y के commission में क्या करना है? हाँ, अभी मैं बोलता हूँ आपको. चलो. All commission का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट थी 55,000 इसमें से ये कमीशन माइनस कर देना है. अगर ऑल कमीशन वर्ड यूज किया है तो ऐसा ही आपको करना है कि जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से जो भी पार्टनर को पहले कमीशन दिया है उसको डिडक्ट करो. यानी कि इसमें से 5500 डिडक्ट हो गए. कितना बचा भाई? 49,500 बचा. ठीक है, इतना कमीशन बचा है. चलो भाई, तो इतना ही लेना पड़ेगा. 49,500 रुपीज इंटू 10 डिवाइड बाई फॉर्मूला तो हमको मालूम ही है ना, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी 110. चलो भाई 0 0 कैंसिल हो गया. अभी 495 डिवाइड बाई 100 करते हैं कितना होता है? फटाफट जल्दी से बताइए. 44 11 5. ओके चलो, तो यहाँ पे होता है 4,500 रुपीज. ठीक है, दिस वुड बी द कमीशन फॉर वाई. ठीक है, अभी इसको भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बता दो और ये भी जो डिविजिबल प्रॉफिट इसमें आएगा उसको डिवाइड कर दो इक्वल रेशो में, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट का. ठीक है, सो दिस आर द टू मेथड दैट आई हैव शोन. ओके, अबाउट द कमीशन. ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन तो ओनली टेक दैट रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. बट अगर ऐसा बोला है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो क्या करना है? समझ में आ गया ना आपको? जो आपको नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से माइनस करो. जिसको भी प्रॉफिट आपको कमीशन आपने दे दिया है उसकी अमाउंट माइनस करनी है. फिर जो अमाउंट बाकी रहती है उसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना है. ठीक है, so this is all about this salary and commission in this topic, and in profit in the appropriation account we have to consider it. Okay, in the next video we will see about the next topic. Thank you very much. Goodbye.